नमस्ते। चलिए आज जीव विज्ञान की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। हम इसके जो भी ज़रूरी सिद्धांत हैं उनको एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी के बहुत ही साफ सुथरे नोट्स को पढ़ रहे हों। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बायोलॉजी आखिर है क्या? फिर उसकी अलग-अलग ब्रांचेस पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि दुनिया भर के जीवों को कैसे क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि उनको अलग-अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जीव विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे-साधे शब्दों में, ये विज्ञान की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे आसपास जो भी जीवित चीज है, उसका अध्ययन इसी में होता है। और मजे की बात तो ये है कि इसका पूरा मतलब इसके नाम में ही छिपा है, बायोलॉजी। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, जिसका मतलब होता है जीवन, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? जीवन का अध्ययन। कितना सिंपल है ना? एक और दिलचस्प बात, ये जो शब्द है ना बायोलॉजी, ये हमेशा से नहीं था। इसे सबसे पहले साल 1801 में दो साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था, लैमार्क जो फ्रांस से थे और ट्रेवेरेनस जो जर्मनी से थे। तो समझिए कि यहीं से इस फील्ड को अपना ऑफिशियल नाम मिला। अच्छा, तो बायोलॉजी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। आइए इसकी कुछ खास ब्रांचेस पर एक नजर डालते हैं। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि ये फील्ड असल में कितनी बड़ी है। अब इस टेबल को देखिए, ये हमें बताता है कि बायोलॉजी का दायरा कितना फैला हुआ है। इसमें मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर भी है, रेशम के कीड़ों को पालना यानी सेरिकल्चर भी है, और फंगस यानी कवकों की पढ़ाई माइकोलॉजी भी है। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इससे पता चलता है कि शायद ही जीवन का कोई हिस्सा हो जिसे बायोलॉजी ना छूती हो। अब एक सवाल मन में आता है ना कि दुनिया में इतने अलग अलग तरह के जीव हैं, तो वैज्ञानिक इनको समझते कैसे हैं? मतलब कोई सिस्टम तो होगा। और बिल्कुल इसका जवाब है वर्गीकरण, या जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये असल में पूरे जीव जगत को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम है। और इसकी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, प्राचीन ग्रीस के महान फिलोसोफर अरस्तु से। उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा तरीका निकाला। उन्होंने दुनिया के सारे जीवों को बस दो बड़े ग्रुप्स में बांट दिया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। और उनका ये काम इतना बुनियादी और जरूरी था कि आज भी उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब अरस्तु ने जो नींव रखी थी, उसी पर आगे काम किया कैरलस लिनियस ने। उन्होंने इस सिस्टम को और बेहतर बनाया। अपनी फेमस किताब सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन का सिस्टम शुरू किया, और उनके इसी कमाल के काम के लिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का खिताब दिया गया। पर एक मिनट, क्या दुनिया के सारे जीव, सिर्फ पौधे और जानवर, इन दो ग्रुप्स में फिट हो सकते हैं? सोचिए, वैज्ञानिकों ने भी यही सोचा। उन्होंने देखा कि फंगस पौधे तो है नहीं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, और बैक्टीरिया जैसे जीव, उनकी कोशिकाएं तो बहुत ही सिंपल थी। तो साफ था एक नए बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। और ये बड़ा बदलाव आया साल 1969 में, जब R.H. विटकर ने एक नया सिस्टम दिया। उन्होंने 2 किंगडम वाले सिस्टम को बदलकर 5 किंगडम सिस्टम का प्रस्ताव रखा। और सच कहूं तो इस सिस्टम ने हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा बेहतर नजरिया दिया। तो ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है मोनेरा, इसमें बैक्टीरिया जैसे सिंपल जीव आते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा, इसमें एक सेल वाले पानी में रहने वाले जीव होते हैं। तीसरा पादप, मतलब हमारे सारे पेड़ पौधे। चौथा है कवक यानी फंगस। और पांचवा और आखिरी जंतु, जिसमें हम इंसान भी आते हैं। एक खास बात, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि बाकी चारों यूकैरियोटिक हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हमने जीवों को अलग अलग ग्रुप में तो बांट दिया, पर अब एक और प्रॉब्लम है, उनको नाम कैसे दें? मतलब एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में एक ही हो। सोचिए ना, आम को ही ले लीजिए, हर भाषा में हर जगह अलग अलग नाम है। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया।
और इसका सोल्यूशन निकाला द्विनाम नामकरण पद्धति ने। इसे भी लीनियस ने ही दिया था। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें हर जीव को 2 शब्दों का एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। नाम का पहला हिस्सा उसके वंश यानी जीनस के बारे में बताता है और दूसरा हिस्सा उसकी जाति यानी स्पीशीज के बारे में। चलो कुछ जाने पहचाने उदाहरण देखते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे हम इंसानों का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस, मेंढक का नाम है राना टिग्रीना और आम को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ये एक तरह से यूनिवर्सल भाषा है जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट समझ सकता है, वो चाहे कहीं भी रहता हो। आइए एक नाम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आम का पूरा साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब देखिए, इसमें मैंजीफेरा हो गया जीनस मतलब वंश, इंडिका हो गया स्पीसीज मतलब जाति, और आखिर में ये जो लिन लिखा है ये उस साइंटिस्ट यानी लीनियस को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने सबसे पहले इस जाति के बारे में बताया था। तो अब आखिर में एक मजेदार काम करते हैं। अपने आसपास देखिए, कोई भी एक पौधा या जानवर, हो सकता है कोई नीम का पेड़ हो या कोई कुत्ता, कोशिश कीजिए और पता लगाइए कि विज्ञान की भाषा में उसका नाम क्या है। जरा देखिए तो सही कि ये यूनिवर्सल भाषा